अस्सलाम वालेकुम साथियों। जैसे कि आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आज 7 दिसंबर 2025 है। आज पूरे 3 साल हो गए। आपने हमें मुस्तफ़ाबाद वार्ड 243 की जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी को अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी तरफ से पूरी निभाने की कोशिश की। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी मुस्तफ़ाबाद के सभी बुज़ुर्गों का, माँ बहनों का, खासकर हमारे नौजवान बच्चों का, जो हमारे मुस्तफ़ाबाद का मुस्तकबिल है और मुस्तफ़ाबाद में खासकर मुस्तफ़ाबाद के विकास के लिए मुस्तफ़ाबाद की राजनीति में बड़ा अहम रोल निभाते हैं। हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान साथी, हमारे भाई जो आने वाले मुस्तफ़ाबाद का मुस्तकबिल हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुस्तफ़ाबाद में आज के दिन एक बदलाव शुरू हुआ। 3 साल पहले तकरीबन यही वक्त रहा होगा जब रिजल्ट आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ाबाद के उस दिन से और आज 3 साल के जो सफ़र ये हमने आज तय किया है, आप सब लोगों की दुआ की बरकत से, आप सब लोगों के साथ मिल कर के जो मुस्तफ़ाबाद में हमने काम करने की कोशिश की और मुस्तफ़ाबाद को पहले से कहीं बेहतर आज हम लोग सब देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुस्तफ़ाबाद में 36 महीने आज हमें इस ज़िम्मेदारी को सँभालते हुए पूरे हुए हैं। हमने कोशिश की है कि हम आपके सामने अपने 36 महीने का जो कार्यकाल का रिजल्ट है, जो हमने काम किया है मुस्तफ़ाबाद के लिए, अपने मुस्तफ़ाबाद की आवाम के लिए, भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो साफ-सफाई को लेकर के हो, चाहे वो दिगर दूसरी छोटे-छोटे जो कंप्लेंट्स आती हैं या स्ट्रीट लाइटों का मामला हो, ये सभी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम करने की कोशिश की है। ये आप सब देखते आ रहे हैं, जानते हैं सब। मैंने ये सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक 3 साल मुकम्मल होने पर आपके साथ बात की जाए और कम से कम जो हमने 3 साल के कार्यकाल में, जैसे कि मैंने बताया कि 36 महीने तकरीबन हमें आज पूरे हो चुके हैं और 36 महीने में जो हमने काम किए हैं उसको एक छोटा-सा कागज़ पे उतार करके, एक कागज़ पे उसका नमूना बना करके हमने कोशिश की है कि आपके सामने उसको बताया जाए। बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि कहीं इसमें अगर कोताही है या कहीं लगता है कि इसमें अभी और कुछ अच्छा बेहतर करने की गुंजाइश है, तो आप उसके लिए हमें ज़रूर बताएँ। अपना सुझाव, अपनी शिकायत किसी भी तरह की अगर है तो हम उसको और उस पे काम
जिससे कि पुराना कूड़ा कहीं पर भी जमा हो। कूड़ा चूंकि ऐसी चीज है, आप भी जानते हैं कि आज सफाई होगी सुबह फिर कूड़ा आ जाएगा, आज सफाई होगी सुबह फिर कूड़ा आ जाएगा। तो ये कूड़ा जो है हमने जो पुराना कूड़ा जो जमा हुआ कूड़ा है उसको साफ करने का बिल्कुल काम किया है। और आपको एक चीज और बता दूं कि जो हमारा बाहर मेन रोड के ऊपर नाला है उसको अक्सर वहां पर चूंकि गंदगी बहकर के रोड की सारी गलियों की गंदगी बहकर के रोड पर आ जाती है, नालों में भर जाती है, और नाले का फ्लो जो है हमारा बहुत कम है। चूंकि जो हमारी बाहर ड्रेन है वो बहुत गहरी नहीं है, बिल्कुल बराबर बराबर चलती है, तो पानी का फ्लो जो है ना बहुत तेजी से नहीं निकल पाता। उस नाले को भी हमने, आपने खुद देखा होगा, तकरीबन 10-12 बार बड़े वाले नाले को उसको हमने जेसीबी लगवा करके बार बार साफ कराने का काम किया है। ये अक्सर आपने खुद भी देखा होगा आते जाते निकलते हुए, क्योंकि जब नाला साफ करते हैं तो मेन रोड पर अक्सर दिक्कत आती है ट्रैफिक को लेकर के, लेकिन वो हमने बहुत मर्तबा साफ किया है। एक अच्छी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, रमजान के दिनों में खासकर हमने 24 घंटे साफ सफाई का काम किया, गाड़ी चलवाई, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि रमजान के वक्त में हमारे यहाँ कूड़ा ज्यादा निकलता है, फल फ्रूट का होता है, अफ्तार का होता है। तो इस तरह से रमजान के दिनों में रात में खासकर हमने गाड़ियां चलवाई, जिससे कि जो रात के वक्त का कूड़ा है, जो अफ्तार के वक्त का कूड़ा है, वो रात में ही साफ हो जाए और वार्ड से पूरा का पूरा वो गंदगी जो है वार्ड में कहीं जमा ना हो और वो बाहर निकल जाए। 3 साल का जो आज हमारा कार्यकाल हुआ है, लगभग जैसे कि छोटी मोटी कंप्लेंट आती है, वहां कूड़ा है या नालियां बंद है, वहां इस तरह का लाइट खराब हो गई है, वहां कुछ इस तरह की चीजें हो गई है, पानी सड़क पर आ गया, लगभग 2000 कंप्लेंट हमारे पास लगभग आई होंगी, क्योंकि हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। जब ये कंप्लेंट आती है उसको रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। उनको तकरीबन हमने सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करके उन सब कंप्लेंट्स को ठीक कराने की कोशिश की है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वार्ड के अंदर अगर हम सफाई की बात करें तो मुझे लगता है कि हम उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कामयाब हुए हैं, और इस सब के पीछे आप सबका सहयोग, आप सबका ताउन रहा है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं बात करता हूं, हमने चुनाव लड़ा साफ सफाई के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इन सब चीजों का हमने आपसे चुनाव के वक्त में वादे किए। मैं अगर शिक्षा की बात करूं तो हमारे यहाँ मुस्तफाबाद वार्ड नंबर 243 के अंदर एमसीडी का एक स्कूल है, जो कि मैं समझता हूं कि उसका मैनेजमेंट काफी खराब था। बच्चों के लिए पीने के पानी नहीं थे, बिल्डिंग में शीशे नहीं थे, बहुत सारी चीजें इस तरह की थी, मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस सबसे पहले हमने स्कूल के मैनेजमेंट को ठीक किया, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स के साथ उनका बर्ताव था वो मुझे बेहतर नहीं लगा, और उसके ऊपर सबसे पहले हमने अपने जो हमारे प्रिंसिपल है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे डीडी है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उनके साथ मीटिंग की और प्रिंसिपल के साथ मीटिंग की। बहुत मर्तबा उसको बात करने के बाद हमने उसको काफी हद तक सुधारने की कोशिश की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल बिल्कुल उसी तरह से पेश आते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल के टीचर्स और हमारे उनके प्रिंसिपल साहिबान पेश आते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि वो सबसे पहले हमारा जो व्यवहार है, जो बात करने का तरीका है, वो बेहतर होना चाहिए। मैंने बताया आपको कि जिस वक्त हमने यहाँ पर कमान संभाली और यहाँ पर मुस्तफाबाद की जिम्मेदारी को संभाला, तो सबसे पहले जब मैंने स्कूल का दौरा किया, हमारी निगम पार्षद हज्जन सबीला बेगम, जो वार्ड मुस्तफाबाद से निगम पार्षद है, जब हमने दौरा किया तो स्कूल की पूरी बिल्डिंग में जो क्लासरूम है उनमें एक भी शीशा नहीं था, सब टूटे हुए थे। और दिसंबर का चूंकि यही वक्त था तो सर्दी भी धीरे धीरे शुरू हो गई थी, तो उस वक्त हमें देख करके बड़ा अफसोस हुआ और बेहद दुख भी हुआ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे इस तरह के स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां पर ठंडी हवाएं उनको सता रही हैं, ठंडी हवा उनको लग रही है। हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स थे, उन्होंने उस विंडो के ऊपर कागज के गत्ते लगा करके उसको हवा को रोकने का बेचारों ने टेम्परेरी इंतजाम किया हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे पहले स्कूल के अंदर पूरी बिल्डिंग में नए शीशे लगवाए। लाइटें खराब पड़ी हुई थी क्लासरूम के अंदर, नई लाइटें लगवाई। उसके बाद गर्मी आ गई
गर्मी में पंखे नहीं चलते थे, एक दो पंखा खराब था, चलता था, एक दो लटका हुआ था, पुराने पंखे थे, धीरे धीरे चलते थे। अल्लाह का शुक्र है, हमने पूरी की पूरी क्लासरूम के जितने भी क्लासरूम है, 14-16 रूम है तकरीबन, हमने सबके नए पंखे, नई लाइटें, नई वायरिंग, पूरा का पूरा हमने उसका काम कराया, जिससे कि हमारे बच्चों को बेसिक एजुकेशन, जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई है पहली क्लास से 5वीं तक की, जो बच्चे की बुनियाद होती है, उसको हमने मजबूत करने का काम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ की बरकत से किया। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारे माँ बहनें, हमारे भाई बच्चों को लेने के लिए या स्कूल में छोड़ने के लिए बच्चों को जाते थे, पेरेंट्स हमारी माँ बहनें, तो वहां पर स्कूल में खड़े होने तक की भी जगह नहीं थी। अगर बारिश आ गई है तो वो भीग रही होती थी, अगर धूप है तो वो धूप में खड़ी हुई, चिलकती धूप में खड़ी हुई बच्चे का छुट्टी होने का इंतजार करती थी। तो उसके लिए हमने अपने माँ बहनों के लिए, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स के लिए, स्कूल के गेट पर एक शेड बनवाया, टीन शेड, और उसके नीचे हमने बेंचेस लगवाई, जिससे कि अगर बच्चे की स्कूल की छुट्टी होने के लिए वेट करना पड़े तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के हमारी माँ बहनें हैं, वो अगर वेट करना पड़े तो 5-10 मिनट बैठ करके आराम से उस टीन शेड के नीचे धूप से बचकर, बारिश से बचकर वेट कर सके। एक समस्या हमारे यहाँ स्कूल में और थी कि हमारे बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं था, उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंतजाम किया। टॉयलेट्स वगैरह थे, बाथरूम वगैरह पुराने बिल्कुल खराब हो रखे थे, क्योंकि मेंटेनेंस उसकी जब से ये स्कूल बना था कभी हुई ही नहीं थी। वो सारे के सारे मेंटेनेंस अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बाथरूम के 4 फ्लोर है, चारों फ्लोर पर हमने वो नए उसको सीट चेंज कराई, उसके दरवाजे ठीक कराए, मतलब जो भी काम उसका पानी से रिलेटेड या उससे रिलेटेड था, वो सब का सारा काम एमसीडी स्कूल का वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ताउन से, आपके दुआ की बरकत से वो सब अल्लाह ने करा दिया। एक अहम चीज जो मैं आपको और बताना चाहता हूं, हमारे एमसीडी स्कूल में एक व्यवस्था है, एक कानून है कि जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनको एमसीडी की तरफ से ड्रेस, जो बच्चे ड्रेस पहनते हैं उसको ड्रेस दी जाती है, लेकिन ड्रेस देना मुनासिब नहीं होता तो उसके गवर्नमेंट पैसे दे देती है। तो हमारे बच्चों को पैसे दिए जाते हैं स्कूल की ड्रेस के लिए, जो पिछले काफी दिनों से नहीं मिल रहे थे, काफी दिनों से नहीं दिए जा रहे थे। हमने, हमारी निगम पार्षद हज्जन सबीला बेगम ने हाउस के अंदर भी इसका क्वेश्चन लगाया। क्वेश्चन लगाने के बाद हमारी डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन से इसकी मीटिंग हुई कि साहब हमारे स्कूल में काफी दिनों से इस तरह का जो फंड आता है वो हमारे बच्चों को रिलीज नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, हमारे सभी बच्चों को उसके बाद वो सारा का सारा फंड जितना भी दिया जाता है वो सब बच्चों को हमने खुद खड़े होकर के उनके अकाउंट में डलवाया, उनको दिलवाया, और सब बच्चों के अकाउंट तक वो पैसा अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका है। जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारी चीजें हैं, जो पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलता है, जो हमारी बच्चियों के लिए बड़ा काम आता है, छोटे बच्चों को खुलता है, बड़े होने पर उसका बड़ा फायदा होता है। वो भी हमने पोस्ट ऑफिस से बात करके और उसका एक कैंप स्कूल के अंदर ही लगवाया, जिसके अंदर हमारी जो बेटियां हैं, जो बच्चियां, छोटे बच्चियां हमारे एमसीडी स्कूल में पढ़ती हैं, उसके सुकन्या स्मृति अकाउंट हमारे वहां खोले गए। और अल्लाह का शुक्र है, इन सब का फायदा हमारे मुस्तफाबाद के छोटे बच्चों को, हमारी माँ बहनों के जो स्कूल में बच्चे पढ़ती हैं उनको बड़ा फायदा इसका मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी इस तरह की एक्टिविटी करते रहेंगे और लगाते रहेंगे। बात आती है हेल्थ को लेकर के, ये बड़ा मसला है, क्योंकि हमारे जैसी बस्ती के आसपास डिस्पेंसरियां नहीं है, हॉस्पिटल भी है तो दूर है, और फिर छोटी छोटी बीमारी के लिए हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच सकते। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने वार्ड मुस्तफाबाद 243 के अंदर मेडिकल डिस्पेंसरी वैन का इंतजाम किया। और अल्लाह का शुक्र है कि हर जुमेरात को जो हमारा निगम पार्षद का ऑफिस है गली नंबर 19 मानसिंह नगर पर, हर जुमेरात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे 2-2.5 घंटे के लिए मेडिकल डिस्पेंसरी वैन आती है एमसीडी की तरफ से। और हर हफ्ते लगभग 150-200 हमारी माँ बहनें, बुजुर्ग भाई सब उससे दवाई लेते हैं और जरूरत के मुताबिक दवाई लेकर के उसका फायदा उठाते हैं। इसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चेस्ट का एक्सरे, छाती का एक्सरे का कैंप हमने यहाँ पर अपने ऑफिस पर लगवाया, जो कि 4-5 दिन लगातार चला। हर रोज 150-200 लोगों ने अपना छाती का एक्सरे कराया। उसमें जिसको जो तकलीफ थी, जो परेशानी थी, अगर किसी को कोई बीमारी निकली है तो उसका
बड़ी डिस्पेंसरी या बड़े हॉस्पिटल में उनको यहाँ से रेफर किया गया और उनका वहां पर मुकम्मल इलाज चल रहा होगा इंशाल्लाह, ऐसी मुझे उम्मीद है, और वो ठीक भी हो चुके होंगे। स्कूल के बच्चों के लिए हमने ब्लड टेस्ट कैंप लगवाए, क्योंकि जब स्कूल में एडमिशन होता है तो उनका ब्लड ग्रुप या ब्लड टेस्ट लगा करके उसमें लिखा जाता है, तो उसके लिए भी हमने कैंप लगवाए। मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को लेकर के जो मच्छरों से पैदा होती है उसके बचाव के लिए हमने अपने वार्ड मुस्तफाबाद के अंदर बहुत काम किया है। लगातार उसको हमने फॉगिंग कराई है, लगातार नालियों में दवाइयां छिड़कवाई हैं, लगातार घरों में जहां जहां जरूरत है वहां पर जाकर के हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारे मलेरिया योद्धा हैं, उनको उन्होंने जाकर के घरों में जा करके दवाइयां छिड़की। गर्मी के वक्त में कूलरों के अंदर दवाई डालने का काम किया। तो इस सब को लेकर के हमने, हमारा जो मलेरिया डिपार्टमेंट है, अवेयरनेस प्रोग्राम हमने कई बार चलाए, स्कूल के अंदर चलाए, प्राइवेट स्कूलों में, जो हमारे वार्ड मुस्तफाबाद 243 के अंदर लगभग 25 या 26 प्राइवेट स्कूल हैं, जो पब्लिक स्कूल जिनको हम बोलते हैं, उन स्कूलों के अंदर जाकर के भी वो अवेयरनेस कैंप चलाए, और खुद पर्सनली हमने उन स्कूलों को भी विजिट किया, और उन स्कूलों के अंदर भी, जो प्राइवेट स्कूल हैं हमारे वार्ड के अंदर, उन सब स्कूलों के अंदर भी फॉगिंग का और दवाई छिड़काव का काम हमने किया, और यहां तक कि हमने उनके सबके यहाँ पर एक रजिस्टर मेंटेन कराया, जिससे कि हमें फौरन ये पता चल जाए कि कब कब स्कूल के अंदर दवाई छिड़की गई, कब कब फॉगिंग किया गया। तो ये सारा का सारा काम हमने हेल्थ को लेकर के, अपने जो छोटे बच्चे हमारे मुस्तफाबाद वार्ड 243 के बच्चे पढ़ते हैं, उनका खास ध्यान रखते हुए, क्योंकि इस तरह की जो बीमारियां हैं वो छोटे बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करती हैं, इसलिए हमने उसको ये काम करने का काम किया। साथ ही साथ हमारे मुस्तफाबाद वार्ड नंबर 243 के अंदर लगभग 23-24 मस्जिदें हैं। हमने सभी मस्जिदों के अंदर फॉगिंग का, दवाई छिड़काव का काम किया, जिससे कि हमारे नमाजियों को, हमको, सबको किसी भी तरह की मच्छर से होने वाली बीमारी से बचाया जा सके, जो इस तरह का काम मुस्तफाबाद वार्ड में कभी पहले देखने को शायद आपको नहीं मिला होगा। ये सब के बाद अब मैं बात करता हूं आपसे अपने मुस्तफाबाद वार्ड के अंदर रात के वक्त में रोशन करने के लिए, जो हमने ये अक्सर महसूस किया कि हमारी सारी स्ट्रीट लाइटें, जो बड़ी लाइटें थी, वो अक्सर खराब पड़ी रहती थी, और वो सारी की सारी हाई मास्ट लाइटें जो हमारी एमसीडी की थी वो भी बंद पड़ी हुई थी, वो हमने सारी की सारी जलवाने का काम किया है। जितनी स्ट्रीट लाइटें थी जहां पर गलियों में अंधेरा था, जो सबसे पहले जो पुरानी लाइटें लगी हुई थी उनको हमने जलवाने का काम किया, उनको ठीक कराने का काम किया। एमसीडी का जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उनके साथ हमने बैठ करके, डीसी के साथ बैठ करके ये सारा का सारा प्रोग्राम बनाया, और स्पेशली एक टीम गठित करके, अलग से एक टीम गठित करके वार्ड मुस्तफाबाद के लिए मैं अपने डीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने उस वक्त हमें बड़ा सपोर्ट किया, कि हमारे वार्ड के लिए अलग से एक टीम हमको दी, और हमने, क्योंकि लाइटें बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए बड़ी टीम की जरूरत थी, और वो सारी लाइटें जो खराब थी वो 1 महीने के अंदर ही हमने उस वक्त चालू करा दी थी। आपने शायद जरूर गौर किया होगा, क्योंकि हाई मास्ट लाइटें बड़े जमाने से खराब पड़ी हुई थी, वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हाई मास्ट लाइटें, स्ट्रीट लाइटें जो एमसीडी के अंदर है, वो हमने सारी की सारी रोशन करा दी है, और उससे हमारी गलियों में रात के वक्त में बिल्कुल रोशनी रहती है। कुछ जगहों पर लाइटें नहीं थी, जो हमारी बिल्कुल पतली गलियां हैं, वहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, लगभग 10 लाख रुपए के बजट से हमने उन सब गलियों में नई लाइटें लगवाई, जिससे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि मुस्तफाबाद वार्ड नंबर 243 के अंदर शायद ही कोई ऐसी गली होगी जहां पर कहीं अंधेरे का स्पॉट होगा, अदरवाइज पूरी गलियों में रोशनी है। इसके बावजूद भी हम और सर्वे कराते रहते हैं कि कहां पर लाइट की जरूरत है, कहां अंधेरा है, कहां और नई लाइट लगानी चाहिए। उसके लिए भी हमने एक लिस्ट अभी और तैयार की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लाइटें भी बहुत जल्दी हमारे वार्ड मुस्तफाबाद के अंदर लगाने का काम शुरू किया जाएगा। आपने देखा होगा कई जगह पर, मैंने अभी पहले जिक्र किया कि पुलिये हमारी पुरानी बनी हुई है, वो उसी के ऊपर जब सड़क बनती है उसी के ऊपर दोबारा से माल डाल देते हैं और वो पुलिये बिल्कुल नीची हो जाती हैं। अब दिक्कत ये कि जो बड़ी पुलिये हैं वो हमारे माननीय विधायक जी के अंडर में आती हैं, दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, वो एमसीडी नहीं करवा सकती।
लेकिन फिर भी हमने जो छोटी छोटी पुलियां हैं, जहां जहां पर हम लोहे के जाल लगवा करके उनको दुरुस्त करवा सकते हैं, दोबारा बनवा सकते हैं, वहां वहां पर हमने लोहे के जाल लगवा करके उस पुलिया को बनाने का काम किया है, जिससे कि जो पानी रुकता था, क्योंकि पानी के साथ कूड़ा बहकर आता है और जब वो कूड़ा नाली में अटक जाता है पुलिया के साथ, तो वहां पर ब्लॉकेज हो जाती है और वो फिर पानी सड़क के ऊपर आने लगता है। उन सारी पुलियों को हमने लोहे का जाल लगा करके उनको खुलवाने का काम किया है। पिछली मर्तबा जब हमने यहाँ पर जिम्मेदारी को संभाला, तो जो हमारा बाहर मेन रोड का नाला है वो जगह जगह से खाली था, आज भी कहीं ना कहीं खाली है, हम देख रहे हैं। उस पे हमने बहुत सारी जगह तकरीबन 2-2.5 हजार स्लैब मंगवा करके उस पे अलग अलग वक्त में वो लगवाई। चूंकि ये स्लैब टूटती रहती है, उसकी वजह यह है कि नाला बड़ा चौड़ा है और लोग उसके ऊपर जब बड़ी गाड़ी चढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बड़ी गाड़ियों का जो वजनी गाड़ी है, जो सामान लेकर आती है, उनका आना जाना बहुत ज्यादा है, ये आप जानते ही हैं। तो जब वो कई बार उसके ऊपर चढ़ा देते तो वो सारी की सारी स्लैब टूट जाती है, उनका वजन नहीं ले पाती। तो वो हमने जगह जगह स्लैब बार बार लगवाने का काम किया है। अभी भी स्लैब लगवाने का काम इस वक्त भी जारी है। जहां जहां स्लैब टूट चुकी है उन पर नई स्लैब लगवाने का काम इस वक्त भी जारी है। इसके अलावा जो हमारी गलियां हैं, उस गलियों पर हमने लोहे के बोर्ड लगा करके गलियों का नाम लिख करके वो बोर्ड लगाने का काम किया, जिससे कि जो बाहर से आने वाले हमारे लोग हैं मुस्तफाबाद के अंदर, ताकि उनको गलियों का नाम आसानी से मिल सके, रास्ता आसानी से ढूंढ सके, उनको ज्यादा परेशानी ना हो, उसके लिए गलियों में हमने बोर्ड लगवाए। एक हमने अभी और नया काम शुरू किया है, उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा और इसके लिए आप जरूर मेरे लिए दुआ भी करेंगे। हमने मस्जिदों पर और इमाम बारगाह पर, मंदिरों पर पेड़ लगवाने का काम किया है। जो हमारे मुस्तफाबाद वार्ड नंबर 243 के अंदर इमाम बारगाह है, 6 नंबर, अब आपने देखा होगा 6 नंबर और 7 नंबर के बीच में बड़ी इमाम बाड़ा है। वहां पर हमने बहुत सारे पेड़ दोनों तरफ गलियों के अंदर पेड़ और लोहे के जाल लगाने का काम किया है, जिससे कि 2 फायदे हैं। सबसे पहला तो यह कि साफ सफाई भी होगी, अच्छा रहेगा। दूसरा यह पेड़ खुशहाली की एक पहचान होती है। पेड़ बड़े होंगे, ऑक्सीजन मिलेगी, छां मिलेगी और सुंदरता, खूबसूरती तो अल्हम्दुलिल्लाह होती ही है। तो ये काम हमने लगाने का काम किया है। मस्जिदों पर लगाने का काम किया है। मस्जिदों के आपने देखा होगा कि 2 नंबर गली में अनार मस्जिद पर हमने वहां पर पेड़ लगवाए। 5 और 6 नंबर गली के जो बीच में मस्जिद है, मदरसा जिसको हम बोलते हैं, उसके 5 और 6 नंबर दोनों तरफ हमने पेड़ लगवाए। तो अल्लाह का शुक्र है, जो वहां पर एक गंदगी रहती थी, लोग अनऑथराइज पार्किंग कर देते थे, रहते कहीं थे, पार्किंग वहां कर देते थे, तो उससे भी, पार्किंग से भी, अनऑथराइज पार्किंग से भी छुटकारा मिला है। और इससे बढ़कर के साफ सफाई करने का वहां पर हमको अच्छा इंतजाम हो पाया है, क्योंकि वहां पर गाड़ी नहीं होती तो साफ सफाई अच्छे से हो पाती है। सभी मस्जिदों के अंदर आसपास हमने वार्ड के अंदर साफ सफाई का बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम करने की कोशिश की है। हर जुमे को हर एक मस्जिद के बाहर सफाई की जाती है और उसके ऊपर चूना पट्टी लगा करके, क्योंकि चूना पट्टी एक खुशहाली दिखाता है कि हाँ भाई यहाँ पर साफ सफाई हुई है, तो वो चूना पट्टी वगैरह लगा करके भी हमने वहां पर पूरी मस्जिदों को साफ सुथरा बनाने का, खासकर जुमे के दिन, क्योंकि जुमा हमारे सभी दिनों का सरदार है और जुमे की नमाज के लिए हमारे सारे भाई मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं। तो वहां पर हम कोशिश होती है कि हर एक मस्जिद के पास खासकर जुमे के दिन बेहतर से बेहतर उसको साफ सफाई का इंतजाम किया जाए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ खासकर हमारी कम्युनिटी के अंदर ये बड़े अफसोस की बात है, मैं अफसोस से कहना चाहता हूं कि हमारे जो कागजात हैं वो मुकम्मल तौर पर सही नहीं है। जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, दूसरे दिगर कागजात हैं, राशन कार्ड है, या और जिस तरह से भी हमारे कागजात होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ कमी हर एक घर के अंदर मिलेगी। मेरे भी होगी, शायद मुझे भी ठीक कराने होंगे। हर घर में ये कमियां होती हैं। उसके लिए हमने बार बार आधार कार्ड कैंप अपने ऑफिस में भी लगवाया। लगभग 3 महीने तक लगातार आधार कार्ड कैंप चलता रहा। भाई अपने आधार कार्ड जिन बच्चों के नहीं है बनवा लीजिए, कोई कमी है उसको ठीक करा लीजिए। नाम गलत अक्सर होते हैं हमारे यहाँ पर,
किसी एक ही नाम के आगे मोहम्मद लिखा होता है, दूसरी आईडी में उसी नाम के आगे खान लिखा होता है, तीसरी उसी नाम के आगे अहमद लिखा होता है, या कोई तीसरी चीज लिखी होती है। क्योंकि हमारे नामों में अक्सर गलतियां इस तरह की होती हैं। तो मेरी सभी से गुजारिश है, हमारे ऑफिस के अंदर जो हमारा वार्ड का ऑफिस है, निगम पार्षद का ऑफिस है, वहां पर अक्सर इस तरह की एक्टिविटी हमेशा कुछ ना कुछ चलती रहती है। चाहे वो आधार कार्ड की हो, चाहे वो वोटर आईडी की हो, चाहे वो दूसरे किसी कागज से रिलेटेड हो, लेकिन ये एक्टिविटी हमेशा सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक हमारा ऑफिस खुला होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी काम को लेकर के लोग अपने कागजात को ठीक कराने के लिए, मोहर लगवाने के लिए, साइन कराने के लिए आते रहते हैं। और हम सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक उस सारे काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और करते रहते हैं। 9 बजे के बाद भी अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर वहीं ऑफिस के ऊपर है, मैं वहीं पर रहता हूं। अगर रात को 10 बजे भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो हम रात को 10 बजे भी आपके मोहर लगा करके साइन करके देंगे। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते अपने सभी कागजातों को ठीक कर लीजिए। ये कागज ठीक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि किस किस तरह की मैं तो ये कहूंगा कि हमारे खिलाफ साजिशें कई बार हमारी गवर्नमेंट रचती रहती है, क्योंकि हमारे कागज सही नहीं है, उसको बहाना मिल जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने कागज, अपने बच्चों के कागज उसको ठीक करें, ये बहुत जरूरी है। एक मैं छोटी सी आपको बात आपके संज्ञान में आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहाँ पर पूरे वार्ड के अंदर गलियों में, मेन 25 फुटा रोड पर अतिक्रमण जिसे कहते हैं हम, सामान सड़कों पर रख लेना या गाड़ियां खड़ी कर देना, रास्ते को ब्लॉक कर देना, ये एक बड़ी समस्या है। मैं बड़े आजीजाना तौर से आज सभी से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि रास्तों को तंग नहीं कीजिए, रास्ता खुला छोड़िए। रास्ता खुला होगा तो हमारी खुशहाली, हमारे कारोबार, हमारे रोजगार, हमारे मुस्तफाबाद में आने जाने वाले लोगों को अच्छा लगेगा। इसी सिलसिले के मद्देनजर हमने हमारा जो मेन 25 फुटा रोड है जो हमारे वार्ड के अंदर लगता है, बाबू हलवाई चौक से अनार मस्जिद तक, हमने कोशिश की थी कि क्योंकि हमारे सारे दुकानदार भाई सड़क के ऊपर सामान लगा करके अपनी दुकान को सजा लेते हैं, बहुत अच्छी चीज है। अल्लाह ताला सब हमारे दुकानदार भाइयों की रोजी रोटी में बरकत दे, उनके कारोबार में तरक्की दे परवरदिगार। लेकिन हमने जब उनसे बात की सभी दुकानदार भाइयों से कि साहब ये जो आप सड़क के ऊपर सामान लगाते हैं, कोशिश कीजिए कि इसको आप सड़क पे ना लगा करके नाले तक सीमित कर लीजिए, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को रास्ता साफ मिल सके, लोगों को दिक्कत ना हो। अल्लाह का शुक्र है, सबने बड़ी ही खुशी के साथ हमारी उस बात को माना और जो भी वो सामान सड़क तक रखते थे उसको हटा करके अपनी जो उनकी दुकान की जगह है, दुकान तक महदूद कर लिया। अल्लाह का शुक्र है, मैं उन सब दुकानदार भाइयों का भी धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे कहने से, हमारे कहने से ये मुस्तफाबाद का जो 25 फुटा मेन मार्केट उसको हम बोलते हैं, उसको खुला कर दिया और वहां पर लोगों को, आने जाने वाले लोगों को अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर कुछ दुकानदार भाई अभी भी इस तरह से सड़क के ऊपर सामान लगा लेते हैं, मेरी बहुत ही आजीजाना तौर से उनसे गुजारिश है कि आप अल्लाह के वास्ते सड़क को तंग नहीं कीजिए, रास्ते को तंग नहीं कीजिए और रास्ते को खुला छोड़िए, जिससे कि हमारे आने जाने वाले लोग आप ही की दुकानों पर आएंगे। अगर रास्ता खुला होगा तो मुझे ऐसी अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आपकी रोजी रोटी में भी और ज्यादा इजाफा होगा, बहुत ज्यादा उसमें बरकतें आएंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस दिन से आपने हमें जिम्मेदारी दी, और तकरीबन आज उस बात को पूरे 3 साल हो चुके हैं। मैं ये बात बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि 3 साल में हमने रात दिन आपके बीच रहकर अपने वार्ड मुस्तफाबाद की गलियों में, अपने वार्ड मुस्तफाबाद के कूड़े खत्ते पर जो हमारा पुलिया के ऊपर है, खड़े हो करके, हमारा एक जगह है जिसको हम सफेदे वाली जगह बोलते हैं, जब हमने यहाँ पर देखा तो ये कूड़े के ढेर लगे हुए थे। लगभग 80 से 100 ट्रक लगभग हमने
पहली मर्तबा मैं वहां से कूड़ा उठाया जो दीवार तक भरा हुआ था। आज अल्लाह का शुक्र है वहां पर सारा का सारा कूड़ा हमने हटवा दिया। और कई बार मैंने अभी एक छोटी सी वीडियो बनाकर दिखाया था आपको कि वहां पर हमने छोटे छोटे बच्चों के खिलौने से लगवा दिए ताकि वहां पर हमारे बच्चे झूले लगवा दिए जिससे कि वो खेलते रहे। आज अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मुस्तफाबाद में कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहां हमारे छोटे बच्चे खेल कूद सके, पार्क नहीं है, कुछ नहीं है। तो कम से कम वो जगह साफ होकर के 2-3 वेंडर है जो ये झूले लगाते हैं, हमने उनको बोला भाई आप झूले लगाओ यहाँ पर। उन्होंने कहा जी लोग परेशान करेंगे, दिक्कत नहीं। में हमने कहा आपको कोई तंग नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा, बस आप बच्चों से जो जायज पैसे 5-10 रुपए होते हैं वो ले लीजिए और ताकि हमारे बच्चे झूले झूल सके। आज वो उस जगह को हमने साफ करवा करके अल्लाह का शुक्र है वहां पर झूले वगैरह लगे हुए हैं और बच्चे वहां पर हमारे खेलते रहते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस 3 साल के अंदर अल्लाह का शुक्र है हमने अपने मुस्तफाबाद वार्ड नंबर 243 के अंदर आपकी निगम पार्षद हज्जन सबीला बेगम और हम सब उनके साथी में लग करके हाउस से लेकर के डीसी ऑफिस तक और डीसी ऑफिस से लेकर के अपने मुस्तफाबाद के अंदर हर जगह अपने मुस्तफाबाद की आवाज को बुलंद किया है। और आवाज को बुलंद करने के साथ साथ जो जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं उनको अल्लाह का शुक्र है उनको सॉल्व करने का काम रात दिन आपके लिए हम करते रहते हैं। और इंशाअल्लाह और रहमान आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। मुझे सिर्फ यही कहना था आपसे कि 3 साल के अंदर जो हमने काम किया है उसको लेकर के हम आपके बीच आए और अपने काम को आपको बता करके अगर कहीं उसमें कोताही रही हो तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप मुझे उसके लिए जरूर बताएं। मैं इंशाअल्लाह और रहमान कोशिश करूंगा कि उन कोताहियों को भी दूर किया जाएगा। मेरी बस एक ही गुजारिश है अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, अपनी माँ बहनों से कि मुझे और अपनी निगम पार्षद हज्जन सबीला बेगम को दुआओं में याद रखें जिससे कि हम अपने मुस्तफाबाद के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत से, ईमानदारी से, रात दिन एक करके उस काम को और बेहतर से बेहतर मुस्तफाबाद वार्ड बना सके। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। मैं मुस्तफाबाद की आवाम का एहसानमंद हूं कि मुझे आज आपने इस तरह की खिदमत करने का मौका दिया और मैं कहीं ना कहीं अपने आप में मुतमईन हूं इस बात को लेकर के कि 3 साल के अंदर जो हमने काम किया है वो बेहतर काम करने की कोशिश की है, उसमें कहीं कोताही करने की कोशिश नहीं की है। खुद ऐसा कोई काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं किया जिसकी वजह से हमें आज आपके सामने आते हुए ये लगे कि यार हमने ये काम नहीं किए या सफाई नहीं की या हेल्थ में काम नहीं किया, बच्चों के लिए काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेक्टर्स के अंदर, सभी शोबे के अंदर हमने काम करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।